12 फरवरी के आम चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश में अचानक भारत विरोधी माहौल क्यों गर्मा गया है? कभी बॉयकॉट इंडिया के नारे, कभी अडानी पावर डील पर जांच, तो कभी भारत से जुड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स को रद्द करने की बातें। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बांग्लादेश वाकई भारत के साथ 25 साल पुराना पावर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की तैयारी में है, या फिर यह सब चुनाव से पहले जनता का ध्यान भटकाने की सियासी रणनीति है? दरअसल इस वक्त बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। अगस्त 2025 में हुए जन आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। नई सत्ता व्यवस्था बनी, चुनावी सरगर्मी तेज हुई और इसी के साथ भारत को टारगेट बनाना शुरू हो गया। शेख हसीना को भारत का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता था। उनके कार्यकाल में ही भारत बांग्लादेश के बीच कई बड़े और रणनीतिक समझौते हुए, चाहे वो पावर डील हो, इंडस्ट्रियल जोन हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मेगा प्रोजेक्ट्स। अब नई सत्ता के लिए सबसे आसान रास्ता क्या है? पुराने समझौतों को देश विरोधी बताना और जनता के गुस्से को एक बाहरी दुश्मन की तरफ मोड़ देना। इसी कड़ी में बांग्लादेश सरकार की एक उच्च स्तरीय जांच समिति एनआरसी ने भारत और अडानी पावर के साथ हुई इस डील पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या हैं? जरा साफ साफ समझिए। एनआरसी का दावा है कि इस डील में भारतीय अनियमितताएं हैं। बिजली की कीमत जरूरत से करीब 50% ज्यादा है। हर साल बांग्लादेश को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। इतना ही नहीं, भारतीय कॉरपोरेट टैक्स का बोझ भी टैरिफ में जोड़ दिया गया है। समिति का कहना है, ये सिर्फ गलत फैसले नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक मिलीभगत का मामला हो सकता है। अब जरा फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। झारखंड के गोड्डा में अडानी का कोयला आधारित पावर प्लांट है। करीब अरब डॉलर की लागत से बना यह प्लांट 2024 से पूरी तरह चालू है। बांग्लादेश की कुल बिजली जरूरत का 7 से 10% हिस्सा यहीं से सप्लाई होता है। बांग्लादेश की आबादी करीब 17 करोड़ है और उसकी कुल बेस लोड मांग लगभग 13 गीगावाट की है। यानी ये सप्लाई छोटी नहीं, बेहद अहम है। लेकिन विवाद कीमत को लेकर है। एनआरसी रिपोर्ट के मुताबिक अडानी से ली जा रही बिजली प्रति यूनिट 4 से 5 सेंट ज्यादा महंगी है। 25 साल के इस कॉन्ट्रैक्ट में बांग्लादेश हर साल करीब 1 अरब डॉलर अडानी को देता है। सिर्फ 2024-25 में बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को 4.13 अरब डॉलर का घाटा हुआ। सबसे बड़ा आरोप यही है कि अडानी ने भारतीय कॉरपोरेट टैक्स भी टैरिफ में शामिल कर दिया। जांच समिति का दावा है कि अडानी की कीमत अपने सबसे नजदीकी प्राइवेट कंपटीटर से भी 39.7% ज्यादा है। यहां तक कहा गया है कि यह डील सभी क्रॉस बॉर्डर पावर डील्स में एक आउटलायर है। कोयले की कीमत भी जरूरत से ज्यादा दिखाई गई, जिससे टैरिफ और बढ़ गया। हालांकि अडानी पावर ने इन आरोपों पर जवाब देते हुए साफ कहा है कि उन्हें अब तक रिपोर्ट की कॉपी नहीं मिली है। जांच में कंपनी से कोई सलाह या स्पष्टीकरण नहीं लिया गया। तो सवाल अब भी वही है, क्या यह वाकई एक महंगी और नुकसानदेह डील है, या फिर भारत विरोध की आड़ में चुनावी राजनीति खेली जा रही है? और सबसे अहम सवाल, अगर यह कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो क्या बांग्लादेश अपनी बिजली जरूरतों का जोखिम उठा पाएगा?